वाराणसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश करने के बाद शिक्षा, उद्यमी, व्यापारी, अर्थशास्त्री, गृहिणी, युवा सभी ने आज के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह सभी के फायदे वाला बजट है। जैसा बजट सोचा था उससे कई गुना ज्यादा फायदे वाला बजट आया है। आज हम लोगों को जितनी उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पे माननीय वित्त मंत्री खरी उतरी हैं और जिस तरह से विकास के लिए उन्होंने घोषणाएं की, व्यक्तिगत आपके आज सेविंग्स पर जिस तरह उन्होंने बढ़ाया, 5 लाख से उसको उठा के 7.5 लाख किया, टैक्स रेट आपके आयकर में कम किया, तो मिला जुला कर जो ये बजट रहा बहुत ही संतुलित और विकासोन्मुख बजट हम इसको कह सकते हैं। हम लोग एकदम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। एक लाइन में आज पूरी तरह से आज एमएसएमई के संवर्धन के लिए इन्होंने ध्यान रखा है। बहुत अच्छा बजट है। देखिए, बजट से होप और उम्मीद अगर मैं सबकी बात करूं तो सबकी नहीं हो पूरी हो पाती हैं। हाँ, लेकिन जो माननीय मोदी जी ने और निर्मला जी ने मिलकर इस बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मिलकर प्रेजेंट किया है, ये बहुत ही सुंदर और इतना जॉब क्रिएटिव, इतना व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला बजट रहा। सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में उन्होंने स्लैब को जो इंक्रीज़ किया, ये सबसे अच्छी चीज़ रहा। एआई यानी कि जो आने वाले टर्म में हमारा एआई सबसे ज़्यादा जो कारीगर होने वाला है, तो ये दिखा रहा है कि हम डिजिटल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो एआई के लिए मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, तो ये काफ़ी इफेक्टिव लगा। हाँ, देसी टूरिज़्म यानी कि देखो इंडिया देसी करके टूरिज़्म को बढ़ावा बढ़ रहा है, तो ये सब बहुत ही अच्छा मिलके बजट, टैक्स से लेके हो, चाहे बजट से हो, टूरिज़्म से हो, चाहे किसी के पर्सनल इनकम से हो, उन सबको उन्होंने देखते हुए हर लेवल के लोगों को देखा और अच्छा खासा उन्होंने बजट प्रेजेंट किया और ये बजट काफ़ी सराहनीय रहा और हमारा देश प्रगति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ पड़ा है। ऐसा नहीं लगता कि 2024 को देख के बजट बना दिया गया? वो तो सर हर एक जगह का नियम है। अपना बजट जो भी उन्होंने 2024 को देख के बनाया, चाहे जैसे बनाया, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि बजट जब भी आता है देश के हित के लिए आता है। 2024, 2025, 2026 आना जाना वो लगा रहता है, लेकिन देश का हित हमेशा देखते हुए उन्होंने पिछला बजट भी जो दिया था वो भी और ये बजट कंपेयर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा कारीगर रहा है। बजट में उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा पूरी हुई, क्योंकि हर कोई, खुद निर्मला सीतारमण जी ने हंसते हुए कहा जो सब लोग तब से वेट कर रहे हैं अब मैं वो अनाउंस करने जा रही हूँ, यानी कि प्रति व्यक्ति का जो टैक्स बर्डन है, और उसमें उन्होंने जी खोल के इस बार घोषणा की है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आप टैक्सेबल लिमिट में हैं तो पहले जो 2.5 लाख थी लिमिट जिस पे कोई टैक्स नहीं देना था, वो 3 लाख कर दी गई है। स्लैब रेट्स को उन्होंने और रियायत कर दिया है। 3 से 6 लाख तक में आपको सिर्फ 5% देना है, 6 से 9 लाख में सिर्फ 10% टैक्स देना है, और टोटल 15 लाख तक की इनकम पे पहले जो 1.87 आता था टैक्स हमारा, अब मुश्किल से 1,45,000 तक आएगा। देखिए, अगर घर पे कमाने वाला का अगर बचत हो रहा है टैक्स के रूप में, पहली बात तो बिल्कुल वो गृहिणी को ही मिलता है। जो बचत होती है हर हाल में उसको ही मिलता है, और उनकी बचत हमारे लिए हमारी जेब मजबूत करती है और गृहिणियाँ खुश होती हैं उससे कि चलो आप थोड़ा, जो मार्च में सैलरी कम मिलती थी, फरवरी में सैलरी उड़ी जाती थी टीडीएस वगैरह में, अब कम से कम फरवरी तक सैलरी मिल जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम गृहिणियों को ही फ़ायदा करती है। और सरकार ने खास इस बार जो कस्टम ड्यूटी में घोषणा की है कि जो चिमनीज़ वगैरह, जो हमारे किचन एक्सेसरीज़ हैं, हम बहुत इम्पोर्टेड खरीदते थे, अनावश्यक हम ज़्यादा प्राइस देते थे, तो उसको और डिस्करेज किया है कि हम लोकल और सस्ते लगाएं, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खुद इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम की बढ़ा दी है, और ताकि हम एनकरेज हो, हमारे जो भारतीय उद्योग से बन रहे हैं उसको लेने में, जो सस्ते भी पड़ेंगे, अच्छे पड़ेंगे। संतुष्ट है बिल्कुल। देखिए, टैक्स रेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब खुश हैं। टैक्स रेट को अगर ले तो हम सब खुश हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े होने के नाते जिस प्रकार से मोदी जी ने शुरू से ही एक प्रयास किया कि पर्यटन, जो घरेलू पर्यटन है उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, रूरल एरिया में इको टूरिज्म पे जिस प्रकार से सरकार का फोकस था, और आज उन्होंने अपने बजट में घोषणा की है कि एक ऐप के माध्यम से सारी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करेंगे, तो हमको लगता है इससे लाभ मिलेगा और पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ने ही बढ़ाना। संतुष्ट है, इस बजट से हम लोग संतुष्ट हैं। चीज़ समझना है कि दुनिया सोच रही थी कि ये चुनावी बजट होगा। भारत के बदलती हुई तस्वीर के सामने ये बजट बहुत बोल्ड बजट है, और एक शिक्षाविद होने के नाते, क्योंकि हम लोग विद्यार्थियों को स्किल्ड भी करते हैं, शिक्षित भी करते हैं और उनको लेबर मार्केट में प्रोड्यूस भी करते हैं, ये बजट बहुत ही
साहसिक है, क्योंकि इस बजट में न केवल किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों, बल्कि यूथ पर बहुत फोकस किया गया है, युवाओं पर बहुत फोकस किया गया है और युवाओं के हर सेक्शन पर फोकस किया गया है। यानी पूरे देश में जहाँ जहाँ युवा हैं उनके लिए कुछ न कुछ दिया गया है, यानी स्किलिंग, री स्किलिंग पर बहुत जोर दिया गया है। और हमको लगता है कि शिक्षा के बजट में धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए हम 2.8% से 3% की आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संतुष्ट नहीं ओवरऑल? हम इससे इसलिए संतुष्ट हैं कि G20 का भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है और साथ ही साथ स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे दुनिया भारत के बजट को देख रही थी, तो इतना संतुलित बजट जिसमें विकास होते हुए दिखाई पड़ेगा और सबको कल्याण की भी बात की गई है, ऐसा बजट से हम एज ए शिक्षाविद बहुत संतुष्ट हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जो ये बजट पेश किया है, सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा है और बहुत संतुलित बजट किया है। आज 5 लाख से जो 7 लाख की छूट की है, ये एक बहुत बड़ी छूट है। क्योंकि हम लोग रियल इस्टेट सेक्टर से आते हैं, जो अभी बुजुर्गों की छूट उन्होंने 30 लाख रुपया किया है और 7.5 लाख रुपया ब्याज का किया है, और कंपनियों में जो टैक्स की छूट बढ़ाई है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के व्यापार पे पड़ेगा। जो हम लोग का रियल इस्टेट उद्योग है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते मकान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छत मिले, तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा और आने वाले चुनाव में भी माननीय मोदी जी को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम लोग हमेशा से देख रहे हैं जिस हिसाब से माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, जिस हिसाब से लाभकारी योजनाएं ये ला रहे हैं, इन्होंने बजट में भी हर वर्गों का ध्यान करके कोशिश यही किया है कि संतुलित रहे और हर वर्ग को लाभ मिले।